हमारी जो दूसरी पीढ़ी आने पर है, हमें उनको बहुत अच्छे तौर पर प्रशिक्षित करना है। आज हमारे बच्चों की समस्या क्या मालूम है क्या? आज हमारे बच्चे हमारी तरफ देखते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं और उसी के अनुसार उनका जीवन शैली बनते चले जा रहा है। आप अनुमान लगा के देखें, आप जब नवयुवक थे, जो बातें आप में थी वही बातें आपके बच्चों में हैं। वो बातें आप तोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि आप गंभीर नहीं है। शायद आपको इन चीजों के बारे में गंभीर होना है। अगर मैं नवयुवक था और अगर मेरे अंदर कोई गलत आदतें थी, शराब पीने के या धूम्रपान करने की, तो संभवता है अगर मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, अगर मैं प्रभु के बातों में नहीं बढ़ रहा हूं, तो वो आदत मेरे बच्चे में वापस आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं गंभीर हूं प्रभु को लेकर, तो जो बातें परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर आई है, वो बातें मेरे बच्चों के अंदर भी आएगी। हालेलुया। सो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान करना है, आपको इन चीजों के ऊपर बहुत सारा ध्यान लगाना है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ते चले जाओगे, परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करते चले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को आप ट्रेनिंग करो, आप खुद प्रशिक्षित हो जाओ, आप अपने आप को प्रशिक्षित करो, आप अपने बच्चों को प्रशिक्षित करो। अपने पति या अपने पत्नी, अगर आपका पति प्रभु में ठीक ठाक नहीं है, आप अपने पति की अगुवाई कर सकते बहुत अच्छे तौर पर। लिखा गया है अगर किसी का पति प्रभु में नहीं है, कमजोर है, तो वो उसके स्वभाव को देखकर विश्वास में आएगा। पत्रस की किताब में लिखा गया है अगर आपका पति कमजोर है, उसको आप बलवंत बनाए परमेश्वर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं पास्टर देव, घर का मुखिया तो पति, और पति अगर सही नहीं है तो परिवार से नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वचन में लिखा है कि पत्नी के स्वभाव को देखकर पति विश्वास करने लगेगा। सो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है बाइबल का ट्रांसलेट करने के लिए, सो मैं यहां पर कॉलम में ऐड करूंगा कि जो मसीह व्यक्ति है और विश्वास में बढ़ नहीं पा रहा है, वो अपने पत्नी के विश्वास को देखकर वो और भी विश्वास में बढ़ेगा। हालेलुया। हमें एक दूसरे को मदद करना है। पति या पत्नी कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, दोनों सेम है परमेश्वर के नजरों में। हम इस पृथ्वी पर हैं, इस शरीर में हैं, इसीलिए हमें मेल और फीमेल कहा गया है। लेकिन जब आप स्वर्ग में रहोगे, वहां पर महिला और पुरुष नहीं रहेंगे, वहां पर लिंग नहीं रहेगा। हम पृथ्वी पर है, हमें पृथ्वी को भरना है, इसीलिए हम महिला और पुरुष में बदले गए हैं। क्योंकि हमें बढ़ाना, इस पृथ्वी को भर देना है। लेकिन जब आप स्वर्ग में रहोगे, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। वहां पर किसी भी प्रकार का शादी नहीं होगा, वहां पर बच्चे नहीं होंगे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग दुनिया है। तो जब आप इस पृथ्वी पर हो, परमेश्वर आप दोनों को भी समान देखता है और हमें एक दूसरे को मदद करना है विश्वास में बढ़ने के लिए। अगर आपका पति दशमांश नहीं देता है, आपको कहना है अपने पति को कि आप गलत कर रहे हो, आप दशमांश नहीं दोगे, आपको खाना नहीं मिलेगा, और आप बाहर से खाना खा के आओगे, आपको घर के अंदर आने नहीं देंगे। आपकी पत्नी कमाती है, आपको उनको बताना है कि आप दशमांश देना शुरू करो। आपको मदद करना है एक दूसरे को। आपका पति चर्च नहीं आ रहा है, आपको उनको प्रोत्साहित करना है चर्च आने के लिए। आपकी पत्नी चर्च नहीं आ रही है, आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है चर्च में आने के लिए। उनको बताना है कि हम जब परिवार के साथ चर्च में जाते हैं तो एक अलग आशीष होता है। मानो एक शादी चल रहा है और अकेली दुल्हन वहां पर है और उसी का शादी लगाया जा रहा है। दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा है, दुल्हन ही नहीं है, वो दूल्हे का ही शादी लगाया जा रहा है। बाराती जो लोग हैं वो बोर हो जाएंगे, ये किस प्रकार का शादी है ये। सेम चर्च उसी प्रकार का है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपने दूल्हे से मिलने के लिए आते हैं, और बाइबल हमें दुल्हन कहा जाता है। जब हम मिस कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान वहां पर होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए परिवार के साथ आपको आना है। जैसे ही आप प्रभु के वचन के साथ समय बिताना चालू करोगे, आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर समृद्धि को लेकर आएगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।